अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त की आमद है, तो आज मैं आपके टी टाइम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज आप बनाएं अपने बच्चों के लिए इस इंडिपेंडेंस डे पर आज़ादी केक। और ये आज़ादी केक मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ 20 रुपये के मैदे से इतना बड़ा सारा आज़ादी केक बग़ैर ओवन के, बग़ैर बीटर के 5 मिनट में आप इस बैटर को रेडी कर लेंगे। और ये सुपर सॉफ्ट मज़ेदार किस्म का केक बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 अंडों की ज़रूरत है। अगर 2 अंडे आपके पास मौजूद हैं तो घर में मौजूद चीज़ों से ही बहुत आसानी के साथ मैं आपको ये केक बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर जूसर जग लिया है और इसके अंदर डाल दिए हैं 2 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पर हों, फ्रिज के रखे हुए ठंडे ना हों। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल, जो कि मैंने लिया है 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून के बराबर। रेगुलर चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं वो डाल दूँगी इसके अंदर आधा कप। बिल्कुल भी पीस कर नहीं लेनी चीनी आपने। इतना आसान तरीका मैं आज आपको बताऊँगी कि आप इसे फ़ौरन से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और इस 14 अगस्त पर अपने बच्चों को ज़रूर बना कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है वनीला एसेंस। अगर ना हो तो आप इसमें इलायची पीस कर शामिल कर लें या इलायची पाउडर डाल लें। अब मैंने इस जग को बंद कर दिया है और इसको मैं ब्लेंड करूँगी। तो बस यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि आपने इसको जूसर मशीन को लगातार 2 मिनट तक चलाना है, लेकिन इसको बिल्कुल स्लो स्पीड वाला बटन इस्तेमाल करते हुए चलाना है। तेज़ स्पीड पर आपने ब्लेंड नहीं करना। तो लगातार चलाते हुए 2 मिनट मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था। अब मैं सारे मटीरियल को एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, बाउल में निकालने के बाद जग के अंदर काफ़ी सारा बैटर अभी लगा हुआ है। तो अब मैंने लिया है नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध, जो कि पहले से उबला हुआ ठंडा दूध है। नॉर्मल टेम्परेचर पर था, फ्रिज का रखा हुआ, ठंडा नहीं लेना। इसे मैंने अच्छी तरह जग में डाल के मिक्स कर लिया है और अब मैं इस दूध को भी डाल दूँगी इस बैटर के अंदर। जग भी हमारा साफ़ हो जाएगा और दूध भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये दूध था 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून के बराबर। अब मैं इसके ऊपर एक रखूँगी छलनी और इसमें डालूँगी 1 कप मैदा। आपने 1 कप मैदा जैसा है, नॉर्मल जो चाय पीने वाला कप है वो भी मेजर करके ले सकते हैं अगर मेजरिंग कप ना हो। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने बेकिंग पाउडर का ये चेक कर लेना है कि बहुत पुराना रखा हुआ या एक्सपायर ना हो। फ्रेश यूज़ कीजिएगा और अगर पुराना हो तो उससे पहले चेक कर लीजिएगा कि कहीं एक्सपायर तो नहीं है। मिक्स कर लिया है मैंने इस बेकिंग पाउडर को मैदे के साथ और अब इसको मैं छान के इस बैटर वाले मटेरियल में डाल दूंगी। तो भी बस बेकिंग पाउडर को चेक करने का तरीका ये है, अगर पुराना रखा हुआ हो तो आप उबलते हुए पानी में 1 टीस्पून के बराबर डालें। अगर तो कोई रिएक्शन होता नज़र आए तो इसका मतलब है आपका बेकिंग पाउडर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है बेकिंग के लिए। और अगर किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन शो ना हो उस पानी में तो इसका मतलब है कि वो एक्सपायर हो चुका है। अब देखिए जी, मैंने इसकी मिक्सिंग शुरू कर दी है और इसके लिए बस मैं आपको एक जो हिंट है वो बहुत अच्छे से देना चाहूँगी कि आप देखिए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और एक ही डायरेक्शन में करनी है। चम्मच को आपने कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी इधर उधर नहीं घुमाना, बल्कि आपने इसकी क्लॉकवाइज़ या फिर एंटी क्लॉकवाइज़ कोई एक डायरेक्शन पहले फ़िक्स कर लेनी है और फिर एंड तक आपने सारी की सारी मिक्सिंग उसी एक डायरेक्शन में करते जाना है और हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करनी है। फेंटते हुए किसी चीज़ को जैसे करते हैं उस तरह से नहीं करनी। मतलब ये कि हमने अंडों को जब हमने बीट किया था जग के अंदर तो हमने उसके अंदर एक फ्लफ़ीपन सा पैदा किया था, एक हवा सी उनके अंदर आ जाती है। तो जब आप तेज़ तेज़ मिक्सिंग करते हैं तो फिर वो सारी हवा इसकी निकल जाती है, तो केक सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनता। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारी मिक्सिंग कर ली है और ये देखिए बैटर मेरा अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स हो गया है। तो बस मैं इसको छोड़ दूँगी, ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, रिबन की तरह इसे नीचे की तरफ फोल्ड होते हुए गिरना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला बैटर आपका नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सेम मेजरमेंट्स, सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया था, इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से पहले चारों तरफ ऑयल लगा लिया था। बेस में मैंने बटर पेपर बिछाया हुआ है और अब मैंने, क्योंकि आज़ादी केक बनाना है तो इसके लिए हमें वाइट वाला पोर्शन और ग्रीन वाला पोर्शन, इन दोनों की पार्टीशन के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे एक गत्ता लिया था, उसे मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो आप चाहें तो इसके लिए केक का ये वाला अगर सांचा आपके पास हो रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर शेप का ये सांचा ना हो तो आप गोल शेप में किसी भी बोल के अंदर डाल के भी ये केक तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें इतना बैटर डालना है कि ये हाफ़ तक आ जाए, यानी जो वाइट वाला पार्ट है इसका, उसमें हाफ़ तक हमने बैटर को डालना है।
सांचे के अंदर। और ये देखिए ये गत्ता जो है ना यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये लाइट है, ज़रा हल्का सा है, तो मुझे ज़रा मोटे वाला गत्ता लगाना चाहिए था। तो मैं आपको मोटे वाला गत्ता लगा के ना फिर दिखाती हूँ। तो चलिए तब तक ये जो बाकी हमारे पास बैटर बचा है ना, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ग्रीन कलर। मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर लिक्विड ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर ना हो तो आप जो पाउडर कलर है थोड़ा सा उसे किसी पानी में या दूध में मिक्स करके तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये है कि जो उनसे लिक्विड कलर में होते हैं ये इनमें कड़वाहट नहीं होती, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है केक के अंदर। तो इसलिए अगर आपके पास हो तो आप ये यूज़ कर लें, वरना आप पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने ग्रीन कलर को इस बैटर के साथ मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा ग्रीन बैटर रेडी है। अब मैंने यहाँ पे अपने सांचे के अंदर एक मोटे वाला गत्ता जो है ना उसकी बैक साइड पे लगा दिया था, पतले वाले गत्ते की। तो ये देख लीजिए आप भी इस तरह से कोई सी भी गत्ता जो है केक वाला या कोई मोटे वाला, इस तरह से उसको भी ऑयल लगा के उसे एडजस्ट कर दीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीन वाला बैटर था ना वो हम बाकी के जो सांचा है इसके अंदर डाल देंगे। तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पे जो गत्ता इस्तेमाल किया है ना, जो बाज़ार से हम केक लाते हैं तो उसके नीचे जो कार्डबोर्ड होता है ना वही कटिंग करके मैंने लगाया है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास कोई पुराना केक का गत्ता हो तो वो लगा लें, वरना कोई सा भी यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला सारा बैटर डाल दिया है और गत्ते को मैंने अच्छी तरह से देखें फिक्स कर लिया था सेंटर में। तो अब मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि सारे जो एयर बबल है ना वो निकल जाएं हमारे। तो 2 से 3 बार इसे ऐसे हल्का हल्का टैप कर लेना है। तो दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई जो है ना 10 मिनट पहले चूल्हे पे रख दी थी मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। तो ये देखिए कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने इसको रख दिया था बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। अगर स्टैंड ना हो तो कोई सी भी सिल्वर की, स्टील की कटोरी जो है उल्टी करके, प्लेट उल्टी करके उसे भी स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस स्टैंड के ऊपर मैं इस सांचे को रखूँगी इस तरह से कि इसका कोई भी किनारा जो है ना कढ़ाई के साथ टच ना होने पाए। तो ये देखिए कवर कर देंगे इसको और इसके नीचे फ्लेम रखेंगे बिल्कुल लो, कि मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो देखिए बस इतना फ्लेम आपने रखना है और इसको हमने 20 मिनट तक बेक करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग परेशान हो रहे होंगे इस गत्ते को देखकर, तो ये मैं आपकी परेशानी दूर कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे केक को बेक होते हुए। तो अभी ये बेक नहीं हुआ प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सेट होना शुरू हो गया है। तो अब इस गत्ते को आपने जेंटली आराम से इस तरह से ना खींच के तो वो निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस गत्ते को ना इस तरह से निकाल दिया है केक के अंदर से। तो ये देखिए केक हमारा थोड़ा थोड़ा सेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये आपस में ना कलर दोनों मिक्स नहीं होंगे, बल्कि ये अपनी अपनी जगह पे ही बेक होते जाएंगे। तो बस ये मकसद था गत्ते को लगाने का। तो यहाँ पे देखिए अब ये इसी तरह रहेगा। अब मैं इसको दोबारा कवर कर दूँगी कढ़ाई को और इसे मज़ीद 20 मिनट तक इसी फ्लेम पर जो मैंने आपको चेक करवाया है बेक होने दूँगी। टोटल मुझे 40 मिनट लगे थे इस केक को बेक करने में। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना फूला हुआ ज़बरदस्त केक हमारा बन के तैयार हो गया है। तो ये चेक कर लेते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे तैयार हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आप कोई टूथपिक ले लें या स्कीवर लेकर इसे इस तरह से इंसर्ट कीजिएगा सेंटर में। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर आया है, कोई भी चीज़ इसके साथ चिपकी हुई नहीं है। इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर कुछ चीज़ आपको चिपकी हुई महसूस हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही शानदार बेक हो चुका है। तो अब इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी केक को मैंने काउंटर पे निकाल लिया था और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे सांचे में से निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड स्पंजी केक होता है। तो इसलिए गरम गरम मत निकालिएगा, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने छुरी इसकी चारों तरफ किनारे पे फेर ली थी और इसे उल्टा करके, तो ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल के आ गया है। और कलर देखिए कितना शानदार लग रहा है, जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया हो। और कितना बड़ा फूला हुआ केक बन के तैयार हुआ है। सिर्फ 2 अंडे हमने लिए थे और इतना बड़ा केक, इतना शानदार केक बन के तैयार हो गया है, वो भी 2 रंग का। तो आप इसको घर पे आसानी बना सकते हैं, बग़ैर ओवन के, बग़ैर बीटर के और बग़ैर किसी एक्स्ट्रा चीज़ के। तो ये देखिए व्यूअर्स बटर पेपर मैंने इसका उतार लिया था और माशाल्लाह से देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। अब अगर आप इसे बिल्कुल लो बजट में तैयार करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर एक चांद और तारा कटिंग करके इस तरीके से लगा दीजिए। इंडिपेंडेंस डे की सुबह को चाय बनाकर अपने बच्चों को चाय के साथ ये केक पेश कीजिए और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिए। और अगर आप इसे थोड़ा डेकोरेट करना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से छुरी के साथ इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ना बिल्कुल प्लेन करते हुए इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर वाइट क्रीम लीजिए, कोई सी भी आप विपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके वाइट पार्ट को इस तरह क्रीम से फिल कर दीजिए। एक चांद और तारा जो है इस तरह से बना दीजिए। और अगर आप इसे विपिंग क्रीम से डेकोरेट करना चाह रहे हैं तो इसको सेंटर से 2 लेयर्स में कट कीजिए, विपिंग क्रीम लगाइए और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लीजिए।
तो भी वैसे जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं वो आपके बजट पर मुनहसिर है। तो आप इसे चाहें तो इस तरह से भी पेश कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल लो बजट में घर की बेसिक चीज़ों के साथ बनाना सिखाया है। तो आई होप व्यूअर्स कि अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मिलने जुलने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ के साथ। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। मेरी तरफ़ से तमाम सुनने वालों को 14 अगस्त मुबारक हो और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम व फज़ल फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।